Next9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर मामले में सभी देशों से आगे है और शायद यही वजह है कि अपराध के मामले में भी सबसे आगे की होड़ में अमेरिका कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि एक घटना की तस्वीर अमेरिका से सामने आई है जिसे देखकर न सिर्फ अमेरिका का दिल दहल गया बल्कि विश्व के अन्य देश भी इसे देखकर हैरान रह गए। अमेरिका के स्कूल में 18 वर्षीय युवक खुलेआम फायरिंग करता दिखा। युवक के कृत्य की भेंट गई कई सारी जानें चढ़ गई। अमेरिका के स्कूल में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर इस देश की बंदूक नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि अमेरिका में लोगों के पास ज्यादा तादाद में लाइसेंसी बंदूकें हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सबसे शक्तिशाली देश में बंदूकधारी इस कदर खुलेआम घूम रहे हैं तो बाकी आतंकवाद राष्ट्र की क्या तस्वीर होगी। इस घटना के बाद से अमेरिका के गृह सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में हुए इस बंदूक कांड की वजह क्या थी? इससे पहले भी अमेरिका कितनी बार बंदूक की भेंट चढ़ गया है और वहां की प्रशासन इस मामले पर कब सजग होगी? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका कैसे बन गया गन कल्चर का गुलाम? 18 वर्षीय शूटर ने मासूमों पर चलाई गोलियां। 19 छात्र सहित 2 टीचर की मौके पर मौत। अमेरिका का गन वायलेंस स्टोरी। अमेरिका के टॉक्सास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंदूकधारी 18 वर्षीय युवक स्कूल में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद कई बच्चे और टीचर इसकी चपेट में आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में 19 बच्चे सहित 2 टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। टॉक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने जानकारी दी है कि गोलीबारी की घटना टॉक्सास के उवाल्डे शहर में हुई। जैसे ही पुलिस को शूटर के बारे में पता चला, तुरंत फोर्स मौके पर भेज दी गई। वहीं बच्चों के माता-पिता से कैंपस में ना जाने की अपील हुई। ग्रेग अबॉट ने इस हमले को काफ़ी घातक माना है। उनकी नज़रों में उवाल्डे एक काफ़ी छोटा शहर है। वहाँ भी जिस स्कूल में आरोपी ने ये कायराना हमला किया है, वहाँ पर सिर्फ 600 छात्रों का नामांकन है। उन्होंने इस हमले की तुलना 2012 सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय में हुई गोलीबारी से कर दी है, लेकिन उन्होंने टॉक्सास के इस गोलीकांड को ज़्यादा घातक और चिंता बढ़ाने वाला माना है। हैरानी की बात यह भी है कि आरोपी शूटर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो अमेरिका में हुई हो। ऐसे ही कई और घटना अमेरिका झेल चुका है। आपको बता दें कि साल 2012 में भी ऐसी ही घटना संयुक्त राष्ट्र में हुआ और उस दिल दहला देने वाली घटना में भी 20 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक बंदूकधारी ने बफेलो, न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में गोलियां चलाई, जिसमें 10 श्वेत दुकानदारों और श्रमिकों की मौत हो गई, जिसे अधिकारियों ने घृणा अपराध के रूप में वर्णित किया। बता दें कि उवाल्डे में लगभग 16,000 लोगों का घर है। ये शहर मैक्सिको की सीमा से लगभग 75 मील दूर है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भावुक होकर बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये सब देख के थक चुका हूँ। मैं सभी पेरेंट्स और लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये समय कुछ करने का है। हम इसे ऐसे ही भूल नहीं सकते हैं। बाइडेन का ये बयान तो सामने आया, लेकिन इसको लेकर सख्त कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में इस तरह की घटना हर साल बढ़ते आंकड़ों के साथ सामने आती है, लेकिन इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए अब वहां के निवासी प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रही है।
फिलहाल अभी तक टोकसांस में हुए घटना की वजह सामने नहीं आई। अगर हम संयुक्त राष्ट्र में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर हुई घटनाओं की पड़ताल करते हैं तो आपको बता दें कि नेशनल गन वायलेंस मेमोरियल के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अमेरिका गोलीबारी के 693 मामले सामने आए, 2020 में 611 मामले आए और 2019 में गोलीबारी की 417 घटनाएं दर्ज की गई थी। आप इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में एक साल के अंदर कितने मासूम गन वायलेंस के शिकार बन जाते हैं। लेकिन इसके रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है, जिसकी वजह से आज अमेरिका गन वायलेंस मामले में भी सबसे आगे बनने की राह पर अग्रसर है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जहां विश्व भर में हर मामले में एक मजबूत देश होने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की गृह स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका की गृह स्थिति के हालात सबके सामने हैं। देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका दिन पर दिन गन वायलेंस की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस गन वायलेंस को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है और अमेरिका में इस बढ़ते अपराध पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग इस गन वायलेंस को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका में जिस तरीके से खुले तौर पर गन वायलेंस के अपराध जो है वो सामने आते रहते हैं, कहीं इसकी वजह अमेरिका में जिस तरीके से गन किसी भी 18 वर्षीय युवक के हाथों में दे दिया जाता है, क्या ये वजह सबसे ज़्यादा अहम है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अमेरिका के गन वायलेंस पर रोकथाम को लेकर के आप लोग कौन सा हैशटैग यूज़ करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।